गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद चौथा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का। ठीक, अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो वो देख लीजिए, वहां से कनेक्ट है बात, तो उधर थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक, ये सब लेक्चर आपको पर डे एक लेक्चर मिल रहा है, इसके थ्रू हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे, इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने क्या वाले हैं, आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। 2 चीजों पे आज बात होगा, एक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल या मल्टीप्लाई के बारे में आज हम लोग को जानना है, एक मल्टीप्लीकेशन के बारे में। दूसरा जानना है हम लोगों को कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगा, वो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस 2 चीज जानेंगे, एक तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन और दूसरा रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो वहां पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, वो 2 चीज जानना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन से। तो आइए मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए, उसके लिए कुछ खास नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बहुत छोटा सा इसमें इजी चीज है कि अगर a बाई बी को मल्टीप्लाई करना है हमको c बाई डी से, ठीक है। एडिशन में क्या होता था या सब्ट्रैक्शन में कि इन दोनों का हमको एलसीएम लेना होता था। सुनिएगा, एडिशन है, अगर मान लीजिए 3/2 प्लस 4/5 ऐसा है कुछ, तो हम दोनों का एलसीएम लेते थे ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, इसमें सीधा बनता है। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दो, किसको, a को c से, b को d से, ठीक। तो a इंटू सी कर दो, b इंटू a इंटू सी कर दो, b इंटू डी कर दो, बस। या फिर अगर क्वेश्चन यही वाला दिया हुआ है 3/2 इंटू 4/5, यहाँ पे प्लस था, अगर इंटू दिया मल्टीप्लाई दिया तो कुछ नहीं करना, बस सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा और 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12/10। ठीक, डायरेक्ट ये भी लिखिए तो गलत नहीं है। और क्या, ऊपर नीचे कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल हम लोग इसको इससे भी कर सकते हैं, और अगर ऊपर नीचे हो ऐसे तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ 2 और 3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसीलिए 2 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आ जाता, तो 3 2 जा, आंसर जो आता 6/5 हो जाता। क्लियर है बात। तो मल्टीप्लिकेशन तो सर बहुत आसान है, ये समझिए। एक्सरसाइज में भी जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ बस ऐसा ही दिया हुआ। अगर आपको 3 नंबर भी दे दिया जाए, माइनस में भी दे, -3/2 इंटू 4/5, कुछ ऐसा दे दिया, कुछ नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 से 3, ये 4 का दिया 2 टाइम्स में, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, ये बस। अगर दोनों माइनस में आ गया, -5/4 इंटू 7/3, ये भी माइनस में, अगर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 4 3 जा 12। क्लियर हो रहा, कुछ खतरनाक नहीं, कुछ खास नहीं, बस अगर हाँ कैंसिल हो रहा तो वो कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं भी करते हैं तो गलत नहीं है, बट हमको नॉलेज उसका होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है, बस सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर 3 नंबर भी रहता है, मान लीजिए 2/5 इंटू 7/3 इंटू 8/10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देना सामने सामने, देखना है कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो 2 और 5 आपस में नहीं हो रहा, 2 इधर ऊपर नीचे, यहाँ 2 और 3 नहीं हो रहा, 5 और 7 नहीं हो रहा, 2 और 8 होगा क्या, हाँ। तो अब 2 और 8 अगर होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। बहुत के मन में क्या होता है कि इसको हम लोग बस इसी से कट कर सकते हैं, इससे नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग ऊपर वाला एक नंबर को हम नीचे वाले किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके टेबल में वो आए। तो 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 किए तो 2 और नीचे में 4 1 जा 4, तो ये यहाँ अरे 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 इतना गलत कैसे हो सकता है, 5 2 जा 10 और 2 4 जा, ठीक। बचा क्या क्या वो देख लीजिए, यहाँ पे 1 बचा, इंटू 7 इंटू 2, 1 7 और 2, नीचे में 1 इंटू 3 इंटू 4, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भी कैंसिल हो रहा है, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 आ गया, ऊपर में 7 1 जा 7, नीचे में 3 इंटू 1 3 और 3 2 जा 6, तो ये आंसर हो गया। कनेक्ट हो रहा, माइनस रहता तो बस माइनस दे देते, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा चलता रहता। समझ में आ रहा, ये अगर समझ में आ रहा तो आप लोग एक्सरसाइज खोल के बैठिए और एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स पहले 2 ठो दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल्स कर लीजिए। एक्सरसाइज में जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो सब आप खुद से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में देखने मिलेगा क्या, कुछ क्वेश्चन है जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये सब आप नोट करते रहिएगा, साथ साथ नोट नहीं कीजिएगा
तो सर फिल्मी गाना तो है नहीं कि एक तरफ से देखे दूसरी तरफ से याद हो गया, ठीक है, कहो ना प्यार है तो प्यार है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहो ना एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना बोल के भूल जाता है आदमी, तो लिख के रखना होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चन है ऐसा कि 2/3 इंटू -4/5 है इज इक्वल्स टू यहाँ पे -4/5 इंटू 2/3 बोला गया कि यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि दोनों इक्वल ही है। तो वेरीफाई क्या करना है सर, इसको LHS RHS करके सॉल्व कीजिएगा और सेम बोल दीजिएगा। LHS में यहाँ पे कितना आएगा 4 2 8 5 3 15 माइनस प्लस माइनस में आ गया। अब RHS निकालिएगा, हम तो थोड़ा शॉर्टकट में जा रहे हैं। RHS ये वाला है, LHS मतलब पता है ना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपके लिए ये वाला चीज राइट हैंड में और ये वाला चीज लेफ्ट हैंड में है, याद रहेगा ना, लेफ्ट राइट, राइट ये लेफ्ट, राइट मतलब क्या खाने वाला, लेफ्ट मतलब धोने वाला, ठीक। तो ये इससे ज़्यादा हमको मत गिराओ बाबू, ये बहुत ज़्यादा लेवल तक मेरा हम गिर गए, ठीक। तो इतना में याद रख लो, ये RHS है, ये LHS है, ठीक। तो हम LHS निकालिए, अब RHS निकालेंगे -4/5 इंटू 2/3 सॉल्व करेंगे, 4 2 8 5 3 15 तो सेम ही चीज़ आ रहा, बोल देंगे वेरीफाई हो गया, ठीक। तो ये वेरिफिकेशन टाइप का ऐसा क्वेश्चन है कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जब आप 3 में जाएंगे तो वहाँ पे 3 दिया हो, वो सब प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो इसके पहले कि हम लोग उस क्वेश्चन को समझे, पहले हम प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहे हैं, ठीक। बट मेन जो चीज़ है मल्टीप्लिकेशन में वो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो आइए अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज समझते हैं। हाँ, ये हम लोग को 7 लॉ जानना है, कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ये जानना। ये बहुत फुद्दू सा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है बुक में दिया तो जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज़ क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उसमें एडिशन वाले में भी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर 2 रेशनल नंबर है A/B और C/D, तो 2 रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज़ हमको मिले, मान लिया हम कि E/F मिला, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। 2 नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो दोनों रेशनल नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो भी मेरा रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर 2 लोग काले काले हैं तो उनका बच्चा काला होगा, 2 लोग गोरे गोरे उनका बच्चा गोरा होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन मैथ्स के रिस्पेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद फिर कम्यूटेटिव लॉ क्या बोला था, तो कम्यूटेटिव लॉ में होता था ये कि अगर A/B इंटू C/D हम लोग करें, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बना रहे थे, तो ये बराबर रहेगा किसके, C/D इंटू A/B के। मतलब आगे ऐसे रहे मल्टीप्लिकेशन या ऐसे रहे सेम चीज़ रहे, कोई अंतर नहीं आएगा। A/B इंटू C/D, C/D इंटू A/B के बराबर ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम 2/3 इंटू 4/5 कर दें तो जितना आएगा, मान लीजिए कितना है 8/15, और यहाँ पे 4/5 इंटू 2/3 करें तो भी 4/5 इंटू 2/3 करें तो यहाँ 4 2 8 और 5 3 15। मतलब ये अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही होगा, ठीक। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ इसी को बोला गया। एसोसिएटिव लॉ क्या था कि अगर A/B ब्रैकेट में इंटू लिख दिए हम C/D इंटू E/F, ठीक। इसका मतलब क्या हो कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल रहेगा किसके, अगर हम A/B को पहले मल्टीप्लाई करते हैं C/D से और फिर मल्टीप्लाई करें E/F से, तो जितना यहाँ आंसर आएगा उतना ही यहाँ भी आंसर आएगा। मतलब समझ रहे हैं कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इस जगह पे पहले हम AB/CD को मल्टीप्लाई कर दिए और फिर जो आंसर आया उसको हम E/F से किए, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज ना आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब कि A/B में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि उसमें कोई चेंज ही ना आए, A/B का A/B ही रहे, तो इसका आइडेंटिटी होता है 1, ठीक। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। जैसे कि एडिशन में इसका आइडेंटिटी होता था 0। एडिशन में जैसे हम बताए थे 5/4 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि इसमें कोई चेंज ना आए, 5/4 ही रहे।
5/4 में क्या जोड़े कि 5/4 ही रहे, तो हम बोले थे 0 जोड़ो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में वो 1 हो जाता है। अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करके वही रह जाए, और इसमें क्या था कि ऐसा नंबर जोड़ना है कि जिससे जोड़ने पर वही रह जाए। ठीक, तो ये दोनों बात समझ में आया। आगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या था, अगर 3/2 है तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/3, बस उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी को वर्ड यूज करेंगे क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। फिर -7/5 है, तो ऐसा नहीं है माइनस को हम लोग प्लस में कर देंगे। देखिए एडिटिव इनवर्स जो होता था ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वहां पे अगर ये माइनस होता था तो ये प्लस हो जाता था, और अगर ये प्लस में रहता था तो ये माइनस होता था। पर मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि बस रेसिप्रोकल होता है। -7/5 है तो ये हो जाएगा -5/7। ठीक, जो ये 7 था ऊपर वो नीचे आ गया, 5 नीचे वाला ऊपर, माइनस हम ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए हम ऊपर ही रख दें। ठीक है, ये समझ में आया। फिर ये है दमदार चीज, इसको समझना होगा थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो बता रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे कुछ। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सुनिएगा। अगर कहीं पे a/b को इनटू किया गया c/d से प्लस e/f से, क्या बोले हम, a/b को मल्टीप्लाई किया गया c/d प्लस e/f से। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा आप लोग पहले ही बनाए हैं कि अगर कहीं पे दिया a इंटू यहाँ पे b प्लस c, तो इसका मतलब हम लोग a को पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो एक बार होता है a इंटू b, बीच में यहाँ प्लस, और फिर a इंटू c, ऐसा आता है। वही यहाँ पे करेंगे हम, a/b को पहले अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a/b इंटू c/d, और बीच में प्लस है तो प्लस a/b इंटू e/f। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे हम लोग कि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करते थे और फिर मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई का काम फिर ऐड, बट आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक, 7वां प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब क्या कि किसी भी रैशनल नंबर को, मतलब a/b को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यही आपका 7वां प्रॉपर्टी था। तो उम्मीद है ये सारा प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज से हम 1-2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जिससे ये एक्सरसाइज लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1D, उसमें कुछ खास खतरनाक चीज़ है ही नहीं। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमें मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि 7/24 को अगर -48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो बताना है। ठीक, तो 24 के टेबल में 48 2 टाइम्स में आता है, तो 7 इंटू -2, 7 2 14, माइनस में है ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, बस खत्म हो गया ये बात। सेकेंड वाला वो वेरिफिकेशन वाला था, लेफ्ट साइड दिया राइट साइड दिया, LHS RHS जो कि हम बताएं। थर्ड वाला भी हम लोग उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगा के वो बनेगा, और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को रेसिप्रोकल के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं। रेसिप्रोकल हम लोग समझ गए हैं, रेसिप्रोकल में बस नंबर को पलट देना होता है। जैसे अगर -7/12 का बोलेगा रेसिप्रोकल तो हम लोग लिखेंगे -12/7। ठीक, जो ऊपर नीचे बस हो गया। ठीक, माइनस को ऊपर ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, रेसिप्रोकल या तो यहाँ पे लिख देगा कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए। ठीक, या फिर 2/7 है, माइनस दे दिया, उसके ऊपर अगर बस -1 दे देगा ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर -1 दे देता है तो भी हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। एक्सपोनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर पावर माइनस में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल पलट देते हैं। तो ये -2/7 का -7/2 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद बस मेन जो था वो यहीं तक था बात। अब आप बाकी का सॉल्व खुद से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिवीजन पे बात करेंगे, डिवाइड पे बात करेंगे। तो इसको अभी हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।